देखो, सेटलमेंट्स हम पढ़ रहे हैं और सेटलमेंट्स में सेंट्रल प्लेस थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, और सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो है वो क्रिस्टेलर ने 1933 में ये फर्स्ट टाइम प्रेजेंट की है। ठीक है, सेंट्रल प्लेस थ्योरी जो है ये बेसिकली इसका मेन जो है, ये जियोग्राफी में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, बिकॉज ये किसी भी एक एरिया की साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, साइज एंड पॉपुलेशन बेस्ड सेटलमेंट कर देने का एक सिस्टम देता है। साइज एंड पॉपुलेशन बेस्ड जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, साइज एंड पॉपुलेशन बेस्ड जो सेटलमेंट्स हो रहा है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन करता है। Central place theory attempts to illustrate how settlement locate in relation to one another. एक सेटलमेंट दूसरे की रिलेशन के साथ, दूसरे के कंटेक्स्ट में किस तरह हो रहा है। फॉर एग्जांपल, एक विलेज दूसरे के विलेज के कंटेक्स्ट में, एक टाउन दूसरे के टाउन के कंटेक्स्ट में, एक सिटी अर्बन एरिया सब अर्बन एरियाज के कंटेक्स्ट में किस तरह एक्सपेंड हो रहा है। और उसके बाद द अमाउंट ऑफ मार्केट एरिया अ सेंट्रल प्लेस कैन कंट्रोल। अगर मार्केट एरिया होगा तो मार्केट एरिया सेंट्रल प्लेस थ्योरी में सेंटर में आएगा। हमेशा के लिए सेंट्रल प्लेस थ्योरी में जो सिटी होती है, सिटी सेंटर में होती है। सिटी जो है वो कनेक्ट होगी टाउन्स के साथ, और टाउन कनेक्ट होंगे विलेजेस के साथ। इसको सेंट्रल प्लेस थ्योरी कहते हैं। सेंट्रल प्लेस थ्योरी इज अ स्पेशल थ्योरी, इट इज अ स्पेशल थ्योरी in urban geography that attempts to explain the reason behind distribution pattern, size and number of cities and towns around the world। कि किसी भी कंट्री में, किसी भी जगह पे जो साइज होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होता है किसी भी टाउन का, किसी भी विलेज का, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड किस तरह चेंज होता है। And settlements act as a central place to surrounding areas and population and serve local and external population with goods and services। हमारे पास जो settlements होता है उसमें central place city का होता है, वो goods and services क्या करता है, देता है। It is designed on the basis of high order and lower order places। ये बहुत important बात है, high order and lower order, so that to design the respective markets as per the population being served by them। हमारे पास अगर एक मार्केट है या एक सिटी है, उसमें ज़्यादा लोग हैं, उनका डिमांड ज़्यादा है, वो हाई ऑर्डर होगा। लेकिन अगर हमारे पास एक टाउन है तो टाउन में छोटे छोटे मरकज या छोटे छोटे वीकेंड से मार्केट्स होते हैं। लेकिन अगर लोग ज़्यादा है, ज़्यादा पॉपुलेशन उसको कवर कर रहा है, तो वहाँ पे सिटी होगी, वहाँ पे टाउन या विलेज नहीं होगा। तो दुनिया में अगर टाउन है या विलेज है या सिटी है, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो इसके बेस पे हुई है। अगर एक जगह को हम सिटी कह रहे हैं तो सिटी क्यों कह रहे हैं, ज्यादा लोग वहाँ पे है, ज्यादा एक्टिविटीज है। अगर एक जगह को हम विलेज कह रहे हैं तो वहाँ पे कम है। अगर एक जगह को टाउन कह रहे हैं तो इसके भी थोड़ा बहुत लोअर ऑर्डर होगा। तो फ्रॉम हाई ऑर्डर टू लोअर ऑर्डर ये थियरी क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। ये जर्मन जियोग्राफर है जिसका नाम है वाल्टर क्रिस्टेलर। वाल्टर क्रिस्टेलर वाल्टर क्रिस्टेलर ने फॉर द फर्स्ट टाइम ये थ्योरी दी, और इस थ्योरी में उसने सेंट्रल प्लेसेस एंड सदर्न जर्मनी, उसका एक बुक है, उस बुक का नाम है सेंट्रल प्लेसेस एंड सदर्न जर्मनी। सदर्न जर्मनी जो साउथ जर्मनी है, उसमें सेंट्रल प्लेसेस की बात उसने की। उसने सेंट्रल प्लेसेस एंड सदर्न जर्मनी में सिटीज की बात की, टाउन्स की बात की, विलेजेस की बात की। उसने हाई ऑर्डर टू लोअर ऑर्डर, गुड्स एंड सर्विसेज की बात की। एंड अकॉर्डिंग टू सेंट्रल प्लेस थ्योरी उसने प्रोविजन दी कि गुड एंड सर्विसेज में जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पे मार्केट्स होंगे, लेकिन जहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं होंगे वहाँ पे मार्केट या इस तरह कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगी। और जब भी हमारे पास एक मेन सिटी होगा, सिटी के इर्द गिर्द डिफरेंट टाउन्स लोकेटेड होंगे, और उसका मेन जो होगा वो सिटी होगी, उसके इर्द गिर्द टाउन होंगे। लेकिन अगर एक इलाके में कोई भी सिटी नहीं है तो वहाँ पे विलेजेस होंगे, लेकिन विलेजेस के बीच फिर क्या होगा, टाउन होगा। लेकिन अगर एक इलाके में टाउन भी नहीं है तो वहाँ पे विलेजेस होंगे, लेकिन जो बड़ा विलेज होगा वो सेंटर में होगा। तो इसका मतलब फ्रॉम हाई ऑर्डर टू लोअर ऑर्डर उसने बात की। सेटलमेंट दैट प्रोवाइड मोर गुड्स एंड सर्विसेज देन डू अदर प्लेसेस आर कॉल्ड हाई ऑर्डर सेंट्रल प्लेसेस। कुछ हाई ऑर्डर होते हैं
जो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, और कुछ लोअर ऑर्डर होते हैं जो कि कम सर्विसेज देते हैं। और क्रिस्टलर कहते हैं कि हमेशा के लिए जो हमारे पास फोकस होगा वो हम हाई ऑर्डर को सेंटर में रखेंगे। क्रूशियली जो सेंट्रल होगा वो क्रूशियल होगा, और सेंटर जो होगा उसको हम कहते हैं कि वो ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला होगा एज कंपेयर टू अदर्स। एंड द अर्बन हायरार्की जो होगी, अर्बन हायरार्की जो अर्बनाइजेशन की हायरार्की होगी, वो बेसिकली डिपेंड करती है फंक्शंस पे। एक जगह का फंक्शन ज्यादा है तो उसको आप सेंटर में रखें, वो एक जगह गुड्स एंड सर्विसेज सही तरह से दे रहे तो उसको आप सेंटर में रखें। समझ आ रही है? ईच एंड एवरी अर्बन सेंटर हैज एन इकोनॉमिक रीच। अगर आपकी कोई भी अर्बन सेंटर है उसकी इकोनॉमी अच्छी तरह से होगी, जिस तरह की सीबीडी आपने पढ़ लिया। फिर उसके साथ साथ इसने एक और बात किया है कि इन दिस थ्योरी लोअर ऑर्डर गुड्स हैव लो रेंज, वो साइड पे होंगे, स्मॉलर एरिया कवर करेंगे, लेकिन हाई ऑर्डर गुड्स एंड सर्विसेज सेंटर में होंगे और वो जो है वो ज्यादा एरिया कवर करेंगे। और हायरार्की ऑफ सेटलमेंट अगर हम देखें तो सेंटर में टाउन होगा, सॉरी सेंटर में सिटी होगा। किसी भी सेंट्रल प्लेस थ्योरी के सेंटर में क्या होगा? सिटी। सिटी के बाद टाउन, टाउन के बाद विलेज, एंड विलेज के बाद कौन होगा? विलेज के बाद हैमलेट होगा, विलेज के बाद हैमलेट होगा। ठीक है, शाबाश। पहले सिटी, फिर टाउन, फिर विलेज एंड फिर हैमलेट होगा। आप समझे? अरेंजमेंट ऑफ सेंट्रल प्लेसेस अगर आप देखें, जो ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला होगा वो सेंटर पे होगा, जो लोअर इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा वो सेंटर पे नहीं होगा। वाल्टर क्रिस्टलर ने यही कहा, जो हैमलेट होते हैं छोटे छोटे घर वो एंड पे होते हैं। समझ आ गई? और उसने ये बात की, जो एजम्पशन है, ये एजम्पशन जरूर देख ले कि उसने कुछ एजम्पशन दिया है कि द सरफेस ऑफ द आइडियल रीजन वुड बी फ्लैट। जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी जहाँ पे अडॉप्ट होती है, जहाँ पे हम इसको फॉलो कर सकते हैं, वो ये कहता है कि आपकी जो आइडियल लैंड सरफेस है वो फ्लैट होगा। द सरफेस ऑफ आइडियल रीजन वुड बी फ्लैट एंड हैव नो फिजिकल बैरियर, कोई भी फिजिकल बैरियर इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। एंड अगेन उसने कहा कि साइल फर्टिलिटी वुड बी यूनिवर्सल। ये नहीं होगा कि एक जगह की साइल फर्टिलिटी ज़्यादा होगी कम होगी, हम उसको एनहांस करेंगे। और उसके बाद उसने कहा कि पॉपुलेशन जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन होगी, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, और लोगों का यूनिफॉर्म परचेजिंग पावर होगा, यूनिफॉर्म ट्रांसपोर्ट, यूनिफॉर्म परचेजिंग पावर, यूनिफॉर्म या इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। यूनिफॉर्म ट्रांसपोर्टेशन कास्ट होगा, किसी जगह पे ट्रांसपोर्ट कम या ज्यादा कास्ट नहीं होगा। पर नो एक्सेस प्रॉफिट होगा, परफेक्ट कंपटीशन इसमें होगी, एक जगह पे मोनोपोली नहीं हो सकती, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नहीं होगा। और गुड्स एंड सर्विसेज अगर एक जगह पे मैक्सिमम है तो उनके बीच एक परफेक्ट कंपटीशन होगी, एक जगह पे एक ही चीज लेने के लिए 10 दुकानें होगी ताकि परफेक्ट कंपटीशन हो। तो परफेक्ट कंपटीशन, यूनिफॉर्म ट्रांसपोर्टेशन, यूनिफॉर्म परचेजिंग पावर, evenly distribution of population, evenly distribution of resources, and the land surface flat होगी। क्या होगी? लैंड सरफेस फ्लैट होगी। शाबाश। इसके साथ अगर मैं बात करूं, इस थ्योरी में मैंने ये बात ऑलरेडी एक्सप्लेन करके दी कि द सेंट्रल प्लेस ए सेटलमेंट दैट सर्व द पॉपुलेशन अराउंड विद गुड्स एंड सर्विसेज। जो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे हाई ऑर्डर होगा। सिंपल बेसिक सर्विसेज एंड गुड आर सेड टू बी लोअर ऑर्डर, while specialized services and good are said to be high order। कुछ एरियाज आपके स्पेशलाइज्ड सर्विसेज होंगे, कुछ एरियाज आपके मॉडरेट या लोअर होंगे, तो उसको लोअर ऑर्डर एंड हाई ऑर्डर में हम डिवाइड करते हैं। एवरी हाई ऑर्डर एरिया मस्ट हैव लोअर ऑर्डर सर्विस बट नॉट वाइस वर्सा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हर एक हाई ऑर्डर का जो होगा, हर एक हाई ऑर्डर, हमारे पास जितनी भी हाई ऑर्डर सर्विसेज है, हाई ऑर्डर सर्विसेज जो है उसका कोई लोअर ऑर्डर होगा। हर एक हाई ऑर्डर सर्विसेज का कोई लोअर ऑर्डर होगा, लेकिन लोअर ऑर्डर का, हर एक हाई ऑर्डर का लोअर होगा, लेकिन लोअर ऑर्डर सर्विसेज का जरूरी नहीं है कि हाई ऑर्डर हो। लोअर का जरूरी नहीं है कि हाई ऑर्डर हो। तो हमारे पास ये आप पढ़ सकते हैं, ये देख ले, इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज्यादा। Okay. Simple basic services and goods are said to be lower order,
while specialized services and goods are said to be high order. पहली बात. दूसरी बात, every high order area must have lower order service but not vice versa. हाई ऑर्डर का लोअर ऑर्डर होगा, सिटी का टाउन होगा, टाउन का विलेज होगा, विलेज का हेमलेट होगा, लेकिन हेमलेट का सिटी नहीं हो सकता. दूसरी बात यह है कि सेटलमेंट्स विद लोअर ऑर्डर सर्विस और लोअर ऑर्डर सेटलमेंट, जहां पे सर्विसेज लोअर है उसको लोअर ऑर्डर सेटलमेंट कहते हैं. एंड सेटलमेंट्स विद हाई ऑर्डर सर्विसेज और हाई ऑर्डर सेटलमेंट, अगर हाई ऑर्डर सर्विसेज है तो वहां पे सेटलमेंट भी हाई ऑर्डर होगी. सेंट्रल प्लेस थ्योरी में आप लोग देख सकते हैं हमारे पास कुछ जो बेसिक सेंटर है रेड कलर के, ये सिटी है, ये 1 2 3 सिटी है, 2 सिटीज है, और ये जो ब्लू कलर है ये टाउन है, और ये जो ग्रीन कलर है ये हमारे पास विलेज या हेमलेट्स है. तो आप देख सकते हैं कि हर एक सिटी के साथ, आप देख सकते हैं हर एक सिटी में हमारे पास क्या होता है, टाउन होता है 5, और टाउन के साथ टाउन सेंटर दे रहे हैं किसको, ये सिटी सेंटर दे रहा है टाउन को, टाउन सेंटर दे रहा है विलेज को. इसको सेंट्रिक प्लेस थ्योरी कहते हैं अकॉर्डिंग टू हाई एंड लोअर सर्विसेज. यहाँ पे रेड कलर है ना, ये रेड कलर जो 5 है ना, 5 टाउन है उसको सेंटर दे रहा है, और ये वाला रेड कलर जो है वो दूसरे 5 को सर्विसेज दे रहा है, नहीं सॉरी सेंटर दे रहा है. लेकिन अगर ये वाला ब्लू देखो ना, वो ब्लू टाउन अगेन 5 विलेजेस को सेंटर दे रहा है. इन द बेसिस ऑफ हाई एंड लोअर सर्विसेज ये डिस्ट्रीब्यूशन हुई है. सेंट्रल प्लेस थ्योरी में सेटलमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है. सेंट्रल प्लेस थ्योरी ऑफ सेटलमेंट में हम देख सकते हैं कुछ ऑर्डर ऑफ सर्विसेज होते हैं ए बी. आप देख सकते हैं हाई ऑर्डर ऑफ सर्विस ए होता है जो हम बिल्कुल हम कह सकते हैं कि वो सेंटर में है, हम रखेंगे. जो लोअर सर्विसेज है वो एंड पे जाएंगे. सो ऑन द बेसिस ऑफ हाई एंड लोअर सर्विसेज हमने इसको डिवाइड किया. ए में हाई सर्विसेज होगा, बी में लोअर सर्विसेज होगा, सी में कम सर्विस होगा, सेंटर में सिटी होगा, फिर टाउन होगा, फिर विलेज होगा. तो इसको सेंट्रिक मॉडल थ्योरी है, ये आप लोगों ने ड्रा करना है. इसके प्रिंसिपल्स क्या है, सेंट्रल प्लेस थ्योरी के प्रिंसिपल्स क्या है समझे. प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रल प्लेस थ्योरी में ये है मार्केटिंग प्रिंसिपल. नंबर 1, एवरी ऑर्डर सर्विस इज अ सेंटर दैट सर्व द सेम ऑर्डर सर्विसेज. जिस तरह मैंने कहा कि इसमें परफेक्ट कंपटीशन होगी, हर एक ऑर्डर सर्विसेज में एक सेंटर होगा जो कि सेम ऑर्डर सर्विस देगा. ये मार्केटिंग प्रिंसिपल है. सिटी का टाउन के साथ, टाउन का विलेज के साथ, एवरी ऑर्डर सर्विस हैज अ सेंटर दैट सर्व द सेम ऑर्डर सर्विस. कि ये जो हमने रेड कलर देख रहे हैं ना, या ए देख रहे हैं, या रेड कलर देख रहे हैं, या हम ए देख रहे हैं, तो ए वाला जो ऑर्डर ऑफ सर्विसेज है वो सेम होगा बी और सी तक. फिर ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट प्लेसेस टू बी लाई ऑन द मेन ट्रैफिक रूट. जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है वो मेन ट्रैफिक रूट पे होंगे बिटवीन द 2 टाउन्स विद स्ट्रेट रूट एंड चीप एंड कॉस्ट. हम कह सकते हैं जिस तरह सर्विस रोड इस्लामाबाद में है, जिस तरह कश्मीर हाईवे हो गया, जिस तरह जीटी रोड हो गया, जिस तरह मेन रेलवे ट्रैक्स होता है, मेट्रो हो गया, वो मेन जो होते हैं टाउन उनसे गुजरता है ताकि लोगों को असर रसाई हो. एंड अगेन चीप होता है, कास्ट में क्या होता है, चीप. एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल, फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन लोअर ऑर्डर टू बी प्लेस्ड and the corner of hexagon while the high order to be placed at the center. अच्छी जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेंटर को मेड पे रखे, और सेंटर के अलावा जो साइड है वो हेक्सागन के एंड पे रखेंगे, जिस तरह हेमलेट हो गया, कोई भी विलेज हो गया. एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ये सेंटर है. सेंटर जो है वो हाई सर्विसेज के लिए होता है. फिर आप ब्लू देख सकते हैं, फिर ब्लू के एंड पे विलेजेस है. तो ये बेसिकली डिवोल्यूशन ऑफ पावर इसके बेस पे अच्छा होगा, फ्रॉम हाई टू लो लेवल डिवोल्यूशन ऑफ पावर होगी. एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल है. ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल में एक स्ट्रेट रूट होगा जो कि हर एक टाउन को कनेक्ट करे और चीप होगा, चीप कास्ट होगा. और ऑर्डर सर्विसेज में मार्केटिंग प्रिंसिपल फ्रॉम सिटी टू टाउन एंड टाउन टू विलेज, इसकी प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग होगी जो आप लोगों ने समझना है. ये सेंट्रल प्लेस थ्योरी के प्रिंसिपल्स है. फिर इस पे थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म हुई है. क्रिटिसिज्म ये हुई है कि ज़रूरी तो नहीं है कि लैंड हर जगह पे फ्लैट हो. क्या ये ज़रूरी है कि हर जगह पे लैंड फ्लैट होगी? नो, लैंड सरफेस इज नॉट फ्लैट, हर जगह पे नहीं होती. एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन डिक्टेट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड अदर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स. कभी कभी गवर्नमेंट की पॉलिटिसाइजेशन हो जाती है, जो कि इंडस्ट्री और जो सेक्टर्स है वो उसको लोकेट अलग दूसरी जगह पे कर लेते हैं. मींस के जो हाई ऑर्डर वाले हैं वो हाई ऑर्डर आप टाउन से साइड पे भी किसी जगह पे कर सकते हैं. न्यूक्लियर मॉडल में आपने देख लिया. एंड अगेन देयर इज नो परफेक्ट कंपटीशन, सम विल अर्न मोर देन अदर्स. हो सकता है कोई एक मार्केट अच्छी जा रही है,
परफेक्ट कंपटीशन तो पॉसिबल नहीं है। और रिसोर्सेज कैसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये भी पॉसिबल नहीं है, रिसोर्सेज भी अप डाउन होता है। इसके साथ